नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 9 नवंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूले बेस्ड सीएचएसएल के जितनी भी मैंने शिफ्ट कराई थी ना, उसमें चैप्टर वाइज कराए थे मैंने कुछ पेपर। तो उसमें क्या हुआ था, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कराए थे। मैंने कहा अब जो अपकमिंग एग्जाम होंगे एसएससी के, उसमें भर भर के फार्मूले पूछे जाएंगे। देखो, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस का साइन वी और कॉस ए अपॉन दिया था क्या, साइन ए और कॉस बी। तो देखो, साइन ए कॉस बी का हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिवाइड कर देते, तो ये तो कट जाएगा। यहां से देखो, साइन ए और ये कॉस ए क्या बनाएगा, कॉट ए बनाएगा, और ये बी वाला क्या बनाएगा, टेन बी बनाएगा, और इधर क्या बचा, 1 प्लस। आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, हमने हमेशा बताया अगर आर तुम्हें 7 मिल जाए तो हमेशा याद रखना 2 पाई आर कितना होता है, 44, और पाई आर स्क्वायर कितना होता है, 154। जब रेडियस तुम्हारी 14 हो जाए तो ये 88 होता है, ये 616 होता है। समझ गए बात को, ये याद कर लेना। यहाँ से देखो, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2 पाई आर एच होता है। ये लिखना नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट आता है। देखो, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसकी तो वैल्यू तुम्हें पता थी ना, 2 गुणे 154 हो गया। इसकी भी वैल्यू तुम्हें पता थी ना, 44 गुणे 8 हो गया। प्लस कर देंगे, कोई समस्या किसी बात की, यानी कि 8 चौक 32 की 2 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया, 35 हो गया। प्लस का 2 चौकू 8 हो गया, 2 15 दूनी 30 कर दो ना। समझ में आ गई। 8 2 10 की 0 हाथ से लगा 1, 6 हो गया, 3 3 6 आंसर आ गया। अगला सवाल। दो संख्याएं 960 और 1020 का महत्तम समावर्त क्या होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो सीधे देखो, ऑप्शन पकड़ो और करना शुरू कर दो। देखो, यहां से देखो, अगर इससे 60 तो देखो हमारे सामने टिक है। 40 का देखते हैं, यहाँ से 40 से देखो इसको डिवाइड करते, लास्ट वाला ये हटा देते तो 4 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो यहाँ से कहानी इसकी खत्म हो गई बिल्कुल। 80 से देखो, 80 से इसको करते तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये हो रहा है लास्ट के 3 नंबर, यानी कि ये हटा देंगे। 102 देखो, 102 8 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 120 से देखो डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो आंसर तो यही बचा था। अगला सवाल। 18,000 के अंकित मूल्य वाले एक कंप्यूटर को इतने में बेचा गया, छूट परसेंटेज क्या होगा। देखो, सिंपल ओरल करना है। 18,000 की चीज अगर 15,000 में बेचते तो 3,000 की छूट देनी पड़ती, लेकिन 3,000 से 840 और घटाएंगे तो 3,000 से 800 गया 2200, 2200 से अगर 40 और घटा देंगे तो 2160 आ जाएगा। यही तो करना था, यही तो छूट निकालनी थी। ठीक है, अब इसको घंटे भर करते रहोगे तब फिर क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। तो 18 एकम 18 हो गया, बचा कितना है तुम्हारा, 3 बचा है। 18 दूनी 36, 12% आंसर। अगला सवाल। देखो, इसको सॉल्व करना था, या तो 45 की वैल्यू रखो फिर ऑप्शन चेक कर लो। बाकी अगर दूसरा तरीका करते तो यहाँ से क्या करते, 1 माइनस साइन 45 और इसी का मल्टीप्लाई करते इसके अपोजिट का जो नीचे दिया है, किस क्या है, 1 माइनस साइन 45। ऊपर नीचे इसका कर दे रहे हैं गुणा, ध्यान रखना ये चीज। साइन 45 हो गया और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन 45। बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो, ये तो स्क्वायर बन गया, रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन 45 हो गया। अब नीचे देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 बनेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 किसकी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर 45 की। बाहर निकालेंगे तो क्या बन गया, कॉस 45 बन गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 1 से कॉस 45 को डिवाइड किया, सेक 45 बन गया, माइनस का टेन 45 आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, या तो फिर 45 की वैल्यू रखते, सारे ऑप्शन चेक करने वो बहुत लंबा हो जाता है। अगला सवाल करते हैं। 6 टोकरियां कितनी है, 6 टोकरियां हरी, लाल, नीली, पीली, काली और सफेद। प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं। सभी 6 टोकरियों में छल्लों की संख्या, औसत संख्या 38 है। ठीक है, यदि नीली टोकरी को हटा दिया जाए तो शेष टोकरियों की छल्लों में संख्या इतनी बढ़ जाती है। नीली टोकरी में कितने छल्ले थे। देखो, नीली टोकरी में 38 तो छल्ले रहे होंगे, क्योंकि उसे एवरेज के बराबर लाना था। लेकिन यहाँ से देखो, कम ज्यादा कितना हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है, यानी कि नीली वाली ज्यादा रहा होगा। कितना ज्यादा रहा होगा, क्योंकि वो देखो उसके जाने से एवरेज कम हो गया, यानी कि वो ज्यादा लेके गया तभी एवरेज कम हुआ। अब कितना देखो, यहाँ से 4 का डिफरेंस आया, बची कितनी होंगी, 5 बची होंगी, 5 चौको 20, यही तो बढ़ जाएगा, आंसर आ गया 58। अगला सवाल। स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखो, यहाँ पर ये कितने हैं, डी है, इसमें कितने टोटल 800 है। जीव विज्ञान को चुनने वाले छात्रों की संख्याओं का अनुपात दिया, इससे में क्या मतलब है, हम टोटल निकाल लेंगे तब तो देखो जो जीव विज्ञान वाले ही टोटल दिए गए हैं, तो 800 का अगर 20% निकालेंगे 160 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो, एक एलजेब्रा का सवाल आया है, इसको देखते हैं। यहाँ से m-n कॉमन ले लें, यानी कि m-n कॉमन हो गया तो m² प्लस का n²,
m माइनस एन का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो देखो क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर माइनस का 2m n बचेगा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो नीचे से देखो एम एन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस एन बचेगा। ये कैंसिल आउट हो गया। जब अंदर करेंगे तो ये माइनस प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाला प्लस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ऊपर 2m n बचा, इससे ये कैंसिल, 2 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु को उसके निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ परसेंटेज क्या होगा जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। तो देखो विक्रय मूल्य के यानी कि अगर कोई एसपी रहा होगा इससे इसका अगर 3/8 में बेचते तो SP2 कितना हो जाता, 3 हो जाता, यानी कि 3 में बेचने पर उसे 45% की हानि हो रही। यानी कि 3 जो वैल्यू दी थी वो 55 की वैल्यू दी थी। यहाँ से हम अगर कॉस्ट प्राइस निकालें तो कितना आ जाएगा, 3/55 गुणे 100 आ गया। ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है वास्तविक मूल्य पर बेचता, वास्तविक क्या था, 8 था। इनका हम रेशियो बना लेते हैं, किसका, सीपी और एसपी का। बात समझ गए, यानी कि 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि 15 की चीज उसने 22 में बेच दी। तो देखो यहाँ से प्रॉफिट 7 का लिया, किससे, 15 से, और गुणा कर देंगे 100 का। समझ आ गई परसेंट में, यानी कि 15 चौकू 60, 10 बच गया। अब भाग जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए, 15 छक्का 90 करना पड़ेगा। बात समझ गए, यानी कि 46 के समथिंग आंसर आ गया। थोड़ा बड़ा होगा तो राउंड ऑफ करके 47 लिख दिया। अगला सवाल करते हैं। देखो एक ट्रिग्नोमेट्री का और सवाल आ गया, ये फार्मूला भेजता है। देखो फार्मूला क्या होता है, कॉस ए। अगर आप लोग कहेंगे ना, देखो अपने पास ऑडियंस तो कम है, अगर 5-6 लोग या 10 लोग भी बोल देंगे ना कि एक फार्मूले वाली वीडियो बना दो जिसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले कवर हो जाएं, तो मैं, आप लोग बताएंगे तो मैं बना दूंगा। और जिससे क्या होगा, देखो सीजीएल का तो पेपर आ ही रहा है तो उसमें काम हो जाएगा। देखो यहाँ से इसकी तो वैल्यू हमें पता नहीं थी, तो यहाँ से देखो सिंपल सी बात है, ये देखो क्या होता है, लंब बटे कर्ड होता है। यानी कि यहाँ पर 1/3 है, अगर ना दिख रहा हो तो देख लो, यहाँ पर 1/5 था। तो देखो यहाँ पर कर्ड रहा होगा, यानी कि कर्ड का स्क्वायर, इधर 1 का स्क्वायर, और इसमें कैसे नंबर, यानी कि किस नंबर का हम स्क्वायर करें कि 9 मिल जाए, यानी कि यहाँ पर 2√2 कर दें, काम हो जाएगा। देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहे तो ऐसे लिख लिया करो, लिखा मत करो। देखो प्रैक्टिस ऐसे करो कि आपको ये लिखना ना पड़े, तब तो काम हो जाएगा। तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर इसको करते, देखो 5 25 आता, और एक में क्या जोड़ दे कि 25 बन जाए, किसका स्क्वायर, यानी कि अगर हम 24 जोड़ दें तो काम चल जाएगा। यानी कि इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख क्या सकते हैं, देखो 2 दूनी 4 होता है, यानी कि 2√6 कर दें तो काम चल जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी कि सब बातें तुम्हें पता लगी। तो देखो कॉस ए, यानी कि यहाँ से करेंगे तो ए क्या हो गया, आधार बटे कर्ड, गुणा कर देंगे कितना, 2√6 बटे का 5 प्लस का 1/3 गुणे में 1/5। समझ में आ गई, यानी 2 दूनी 4 हो गया, और अंदर गुणा करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 बचेगा, यानी कि 8√3 प्लस का 1/15 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और होती है, देखो बाई चांस मान लो ऑप्शन में एक जगह माइनस और दे देता है, तो सॉल्व करने मत बैठ जाना, हमें पता है फार्मूले में प्लस आता है, तो इन सब की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये तो आंसर ही था भाई, माइनस वाले सारे कट जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो इनका मध्यानुपाती बताना, हमने एक चीज बताई थी पिछले जब पेपर में आया था, तो कहा था अगर नंबर सेम हो तब तो तुम्हें पॉइंट की वैल्यू देनी पड़ेगी, अगर नंबर सेम ना हो तब कोई मतलब नहीं। तो देखो यहाँ तो नंबर सेम थे तो पॉइंट की हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ से देखो अगर 2 नंबर ए बी हो तो फार्मूला क्या होता है, √AP। तो यहाँ से देखो बटे 100 हुआ होगा, इसके भी बटे 100 हुआ होगा, रूट के बाहर आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर करेंगे देखो 4 का 2 बार आ जाएगा, 36 का 6 बार आ जाएगा, ये नंबर बाहर आ गया, 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 0.12 आंसर आ गया। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता पेपर में भाई। एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। यह 10 घंटे 48 किलोमीटर की धारा की दिशा में जा रही है, 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। देखो इस सवाल को करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कोई क्या करता है कि डाउन स्ट्रीम को बराबर कर लेता है, यानी कि धारा की दिशा में जो जा रही है डिस्टेंस उसको बराबर कर लेता है। 7.5 घंटे लग रहे थे यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ से देखो दूसरी कंडीशन में 48 धारा की दिशा में और 36 जा रहा था विपरीत दिशा में, और यहाँ से 10 घंटे। ठीक है। कोई कोई क्या होता है ये डिस्टेंस बराबर कर लेगा, जैसे ये वाली बराबर कर लेगा, फिर डिफरेंस निकाल के समय का डिफरेंस करके उस तरीके से कर लेता है। कोई कोई सीधे वैल्यू मान के a+b नीचे रखेगा, मतलब 40 जोड़ देगा, फिर जो विपरीत जा रही है a-b कर देगा। लेकिन मेरे करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम यहाँ से ऑप्शन का सहारा लेते हैं,
बस इसके अलावा कुछ नहीं करते। अब यहाँ से देखो ये तो थोड़ा देखो 7.5 आ रहा है घंटे, इसको करने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन यहाँ से इसको तो कर सकते थे ना, इसको सादा सीधा सीधा 10 चाहिए। तो देखो यहाँ से चाल दी गई थी 15, अगर 15 नाव की चाल होती तो 48 में हमें डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पर देखो इस तरीके से लिख सकते थे a प्लस बी, a माइनस बी, इनको जोड़ते तो बराबर 10 आता। अगर मान लो अगर 15 दी जाती तो ऐसा कौन सा नंबर है कि 48 में डिवाइड करें तो पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो एक 16 करते, 16 3 48 आता, यानी कि यहाँ पर समय कितना बच जाता, 7 बच जाता। तो देखो 36 में 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ से देखो 12 देखो डिवाइड हो रहा था खुद ही, लेकिन 12 के बाद नंबर कौन सा आ रहा जो 48 में डिवाइड कर दे, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 3 आ गया, फिर 7 से डिवाइड होता, नहीं होता। अब यहाँ से आ गया 9, 9 के बाद क्या नंबर हम जोड़े कि 48 में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 9 3 12 होता है, 9 3 12 होता है, यानी कि 12 से करेंगे 12 चौक 48। यहाँ पर अब समय कितना बचा, 6 बचा, 6 से अगर 36 को डिवाइड करेंगे 6 रंग 36 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 9 और यहाँ पर अगर 3 कर दें 9 माइनस 3 हो रहा है। बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया, आंसर हम लगा के आगे बढ़ते। अगर 6 को भी चेक करना है तो देखो 6 8 48 होता है, लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 आता है, यानी कि 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 से भाग करेंगे 6 बार चला जाएगा। यहाँ बचा कितना, 4 बचा था, यहाँ से 4 बता दे, यानी 4 नेम 36 होता है, यानी a माइनस बी की वैल्यू तो 9 आती। जब ये बताओ डिफरेंस इतना आ रहा है, वो सॉरी योग इतना आ रहा है, तो डिफरेंस इतना आ जाएगा। ऐसा कहीं देखा आपने, कहीं गणित पढ़ा है वो तो बताना भैया, हमें भी बताना। समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ऐसे ऑप्शन से कर लिया करो, बहुत जल्दी हो जाता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से जाएंगे ना उसमें टाइम लगेगा, ऑप्शन चेक कर लो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मेथड होता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यदि एक 9 अंकीय संख्या दी गई है जो 36 से विभाज्य है, x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो y के सबसे छोटे मान के लिए x अपॉन y माइनस का y अपॉन x क्या होगा, यानी कि कुल मिला के हमें एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की वैल्यू बतानी थी। या तो लिख सकते हैं x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, इनकी वैल्यू हमें बतानी थी। सबसे पहले देखो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं, यानी कि 0 की तो कहानी खत्म हो गई। तो नंबर देखो यहाँ पर छोटा लिखा है, यानी कि अलग अलग लिख दें हम, 8 4 3 1 बाई 4 हो गया। और नंबर क्या था, 36, यानी कि 9 चौक 36 होता है। समझ गए बात को हम कहाँ से करना चाह रहे थे। तो देखो 4 से लास्ट के लिए 4 होता, लेकिन बाई को हम 0 नहीं रख सकते, यानी कि लास्ट का नंबर हमें 4 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर बाई को 1 भी नहीं रख सकते। 14 4 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि हमारी मजबूरी आ गई, बाई बराबर हमें 2 रखना पड़ेगा। तो अब देखो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें, देखो 7 2 9 चला गया, और कुछ जा रहा है 4 4 8, 4 और 4 8, 1 9 चला गया, 8 3 कितना हो गया, 8 3 11 हो गया, 11 तो 13 हो गया। 13 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 9 से डिवाइड होता है, 18 आता है, यानी कि x बराबर अगर 5 रख दें काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 5 माइनस का 2 और 5 प्लस का 2 7 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 गुणे 2 करेंगे, ठीक है, 5 से 2 गया 3 हो गया, 7 21/10 आंसर आ जाएगा, यानी 10 दूनी 20, 1/10 आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य के लिए उन्हें कुल 1250 रुपए मिले, बी का हिस्सा कितना होगा। देखो ऐसा कभी मत करना कि 10 और 15 को जोड़ा 25 हो गया, 25 से भाग किया, 25 पंजे 125 और 15 का गुणा कर दिया, 750 आंसर लगा दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। इफिशियंसी पे डिपेंड करता है, जो जितना काम करेगा ना उतना ही उसे रुपए मिलेगा। यानी एक ही देखो काम 10 दिन कर रहा था, 15 हो गया, एफिशिएंसी देखो निकालेंगे तो 3 हो गई, 15 दूनी 30 हो गया, यानी कि इफिशियंसी आ गई। यानी 5 बराबर दिया था हमें 1250, हमें निकालना था 2 बराबर, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया, 25 दूनी 50, 500 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। ओह बढ़िया सवाल है, इसको तो देखना तो बनता है भाई। देखो केंद्र ओ वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और पी वाले की कितनी है, एक्स है, और क्या दिया गया था, आर टी 16 है, यानी कि इसकी वैल्यू 16 दी गई थी, और टी एस दिया गया था 24। हमें एक्स का मान बताना था। देखो सिंपल सी बात है, ये सभी ने किया होगा। देखो ये वाला अगर एंगल थीटा हो जाएगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, समझ गए बात को। ये 90 हो रहा है, ये 90 हो रहा है, यहाँ पर देखो ये अगर अल्फा हो गया तो ये वाला अल्फा हो जाएगा। समझ में आ गई। हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, यानी थीटा के सामने एक्स है तो दूसरे त्रिभुज में थीटा के सामने 10 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या चाहिए, अल्फा के सामने हमें दिया था 24, दूसरे वाले में अल्फा के सामने 16, तो 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, यानी x बराबर 15 आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसे करते नहीं है लड़के पेपर में। लड़के क्या देखते हैं, यहाँ से बिल्कुल जैसे चित्र दिया हुआ, यहाँ से 8 दिया 24,
और ये 8 दिया 24, 8 दूनी 16 देखते केवल। तो यहाँ से देखो 2 बराबर कितना है 5 10 है, 5 गुना हो रहा है, 3 का 5 गुना यहाँ लिख देते बस। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित राशि में से 20% और फिर शेष राशि में से 10% कटौती के बाद इतनी शेष है तो मूल राशि कितनी। देखो 20% का मतलब क्या हो गया, 20 पंजे 100 होता है, यानी कि 5 की चीज 4 हो गई। 10% की यानी कि 10 से 9 हो गई, यानी कि ये 36 हो गया। ये कितना हो गया 50 हो गया। इसकी वैल्यू 72 दी गई थी, 2 गुना 50 का 2 गुना 100 हो गया। किस में लिखा है 100, केवल ये। जीरो की तो तुम्हें पता है बिल्कुल वैल्यू नहीं है। अगला सवाल कह रहा है इन सभी 4 परिवारों के लिए प्रतिवर्ष गेहूं और जई की औसत खपत के बीच अंतर क्या होगा। देखो 2 तरीके होते हैं, या तो देखो इन सबको जोड़ लो तब 4 का भाग करके घटा लेंगे, या तो इनको डायरेक्ट डिफरेंस कर लें तब कर लें। तो देखो यहाँ से इनको अगर दोनों को घटाते हैं तो 31 आ जाएगा, इन दोनों को घटाते हैं तो 0 हो गया, 9 से 1 गया 8 आ गया, इन दोनों को घटाते हैं 7 से 3 गया 4 हो गया और 8 आ गया, इन दोनों को अगर घटाते हैं तो 8 आ गया 8 आ गया, इनको जोड़ते हैं 8 4 12 1 13 1 3 हासिल लगा 1 हो गया, 4 8 4 12 12 8 20 20 और 8 28 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 भाग तो जाएगा नहीं, 80 70 के समथिंग आंसर। अगला सवाल देखो ये तो सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। 23 कॉमन लेंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो तो फार्मूला होता है वो 1 होता है। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, इसमें थोड़ा कम दिख रहा था इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। तो देखो यहाँ से सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, 4 तियां 12 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 7 छक्का 42 हो गया। देखो यहाँ से 42 से 42 ये पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन यहाँ देखो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तियां 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ कितना मिल गया पूरा 9 मिल गया, यानी कि 72 माइनस 9 5 14 हो गया। समझ गए बात को। तो देखो यहाँ से 12 से 4 गया 8 बचा, और देखो 6 से 1 गया 5, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक्स और वाई का लघुत्तम समावर्त इतना है, महत्तम समावर्त इतना है, एक्स बराबर इतना है, वाई बराबर। देखो सिंपल है, ये तो फार्मूला सभी को पता होगा। इसको लिखवाएं क्या, इसको लिखें क्या, 7 छक 42 7 तियां 21 हो गया। देखो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगला सवाल करते हैं। एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर इतनी है, वार्षिक मृत्यु दर इतनी है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखो इतने लोग बेचारे जन्म ले रहे हैं, लेकिन ये बेचारे क्या हो गए, खत्म हो गए। तो देखो कितना वृद्धि हो रही, 10% की वृद्धि हो रही। यानी कि नंबर क्या बना जाके होगा, 10 से 1331, यानी 1000 से 1331 बना जाके। तो कितनी वृद्धि होगी यही तो मैं बताना था। यानी कि 1 2 5 1 2 3 1000 से 1331 पहुंचा, यानी कि 331 की वृद्धि हो गई। ये जीरो चले गए, ये जीरो चले गए, यानी कि इसको क्या लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे, 100 प्लस 25 लिख सकते थे। यानी कि यहाँ से करते 33100 आ गया, 33100 आ गया, यानी कि यहाँ से 25 का गुणा कर दे, 25 से कम 25 हो गया, 25 तियां 75 हो गया, 25 तियां 75 और 7 कितना हो गया 82 हो गया। यानी कि 5 7 3 8 3 11 हासिल लगा 1, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ परसेंटेज पर 1200 में बेचा जाता है। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मूल्य x होता तो वो x% प्रॉफिट लेता तो 100 प्लस x अपॉन 100 लिखते, यही चीज तो लिखी जाती है। 1200 में बेच रहा था, अब वैल्यू पुटिंग कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। तो देखो यहाँ से ऊपर पहुंच जाएगा, ये 100 तो कहे 1 2 0 और बढ़ गए, यानी कि अगर वैल्यू पुटिंग 300 करते तो 300 और ये 3 1 400, 4 तियां 12, देखो सेटिस्फाइड हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो अलजेब्रा का सवाल था सबसे बढ़िया, इसमें क्या क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। देखो वहां दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1/x कर सकते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 2 बचा, प्लस का 4 की पावर 3 और 2 की पावर 5 गुणे x हो गया, ठीक है। पूरे का डिवाइड क्या है 25 है, समझ में आ गई बात। यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और 6 से 5 जाएगा ये ऊपर जाएगी ये वाला नंबर, तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि कुल मिला के यहाँ 2 बचा, यानी कि x माइनस का 2 प्लस का कितना हो गया 2 बचा है और x हो गया, और डिवाइड करना है हमें 25 से, हमें बराबर चाहिए क्या 1 चाहिए। अब वैल्यू पुटिंग कर लो, सबसे आसान तरीका देखो 5 रखते तो 5 से 2 गया 3 हो गया, यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया, यानी 5 3 15 10 और अपॉन 25 आंसर आ गया 1। अब लेकिन वो दोनों का भी ऑप्शन दे रहा था तो -5 भी चेक करते इसी तरीके से, तो माइनस का 5 रखा, माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का यहाँ से माइनस का 10 हो जाएगा।
तो यहाँ से करेंगे 7 पंजे 35 आ गया, वो भी प्लस का, माइनस का 10 हो जाएगा, 35 से 10 गया 25, 25 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी 1 आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती उसको भी सॉल्व कर सकते थे, आप लोग बहुत मान भी है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। वर्ष 2019 में कंपनी बी में भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या 2021 में कंपनी सी में भर्ती किए कर्मचारियों की संख्या की कितनी परसेंटेज थी। देखो यहाँ से देखो 19 था और 21 का, ये यहाँ पर 17 था। ठीक है, सही कर लेना थोड़ा। तो देखो 18 और एक तरफ हो गया 17, इसका कितना परसेंटेज है यही निकालना, तो यानी कि 100 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से देखो क्या हो गया, 1800 बटे 17 हो गया, 17 एकम 17 करेंगे, एक बचेगा, भाग जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि 100 हो गया। 17 छक्का तो 102 होता है, लेकिन 17 पना 85, आंसर आगे बढ़ो, पूरा करने की जरूरत थोड़ी ना है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 56 और 96 को पूर्णतः विभाज्य करती है। नहीं कर पाओगे क्या, बताओ। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, 8 से सभी विभाज्य हो रही हैं, बात खत्म करो, क्या करना है। अगला सवाल करते हैं। पंजाब में पहाड़ों की लंबाई उड़ीसा में नदियों की लंबाई से कितने परसेंट अधिक है। देखो थोड़ा फोटो क्लियर नहीं होगा, लेकिन पहाड़ वाले पहले वाले, दूसरे वन है, तीसरे नदी है। तो यहाँ से देखो पंजाब वाला यहाँ 40 था, और इसका देखो उड़ीसा का 1 देखो का नदी है, नदी यहाँ पर 10 था, तो कितना अधिक हो रहा है, 30 अधिक हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो कह रहा है कि नदियों की लंबाई से कितना परसेंट अधिक होगा, गुणा 100 कर दो, यानी कि 300% आंसर। अगला सवाल करते हैं। एक खोखले गोले की त्रिज्या इतनी है, इसके केंद्र से गुजरने वाले तल द्वारा 2 बराबर भागों में काटा जाता है, गोलार्ध के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का 75% कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, 2πr² होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 गुणे 22/7 हो गया, आर कितना दिया था, 21 दिया था, गुणे 21 हो गया, इसका 75% यानी कि 3/4 हमें निकालना था। तो 7 या 21 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 18 एकम 18 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 1 हो गया, 18 दूनी 36, 1 37 हो जाएगा, गुणे 2 करेंगे, गुणे 11 करेंगे, और गुणे 3/4 नहीं 1/4 करेंगे। तो देखो यहाँ से कुछ कट रहा, बिल्कुल 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 नेमा 18 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 9 हो गया, 9 8 17 की 7 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 8 1 9 1 10 की 0 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 2079 आ जाएगा। यानी कि अगर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो क्या करो, राउंड ऑफ लेके कर दो, यानी कि 2080 आंसर आ गया। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन रही बस, बाकी तो सब आसान था। अगला सवाल करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समझ रहे हो ना बात को विनोद, नहीं समझ रहे हो ना, तो फिर देखो इसमें लगा दो हीरोज फार्मूला, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। फिर देखो 12 8 20 होगा, 20 10 30, 30 और 6 36, 36 का आधा कितना होता है, 36 का आधा होता है 18। अब देखो 18 10 6 और हो गया 2, बस इतना सिंपल सा लिखना था। यानी कि यहाँ पर 9 गुणे 2 कर देंगे, इसका 3 बार आ जाएगा और ये 2 बार आ जाएगा। फिर बचा क्या, यहाँ से 2 3 6 कर सकते हैं, यहाँ से 5 दूनी 10 कर सकते हैं, यानी कि इसका 2 बाहर आ जाएगा। बचा क्या, 5 3 15 रोड में रह गया, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो अलजेब्रा का सवाल आ गया, अच्छा सवाल है। इसमें मैंने देखो एक चीज हमेशा बताई है कि एक नंबर कोई कर दो 0, ठीक है, सॉल्व करने के लिए तो आप लोग कर लेंगे, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक 0 कर देंगे, ये 0 हो गया, ये सारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसका फार्मूला क्या हो गया, x + y ब्रैकेट में x² प्लस का y² माइनस का xy हो गया। यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, बाकी सभी पता है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे 64, इसको घटा देंगे 20, यानी कि यहाँ से 44 आ गया, इसका डिवाइड 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 22। तो यहाँ से देखो x + y कितना दिया था, 8 दिया था, इसकी वैल्यू 20 दी थी, माइनस का 22 हो गया, तो माइनस का 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस का 16 आंसर। अगला सवाल करते हैं। देखो एबीसी के वेतन 2 3 4 के अनुपात में यदि उनके वेतनों में क्रमशः 30%, 20%, 10% की वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। देखो हमने यहाँ से केवल एक चीज देखी थी, आंसर हमने लगा दिया था क्या, कि 2 में अगर 30% की वृद्धि करते तो 13 आना चाहिए था, कहीं ना कहीं केवल एक ऑप्शन में था। बस ये भी तरीके होने चाहिए, क्योंकि इसमें देखो कहीं 13 दिख रहा, तुम्हें कहीं नहीं दिख रहा, अगर दिख रहा होता तो तुम्हें समझ में आ जाती चीजें कि ये कैसे हो रही हैं। ठीक है, 110/100 हो गया, यानी कि ये तो सभी से कट ही गया, यहाँ से 0 से 0 चला गया, ये 0 चला जाएगा, बाकी देखो 2 छक्के 12 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि यहाँ से 18 आ जाएगा, यहाँ से 22 आ जाएगा, आंसर आ गया। अगला सवाल। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः विभाज्य हो इनसे। देखो इसमें सिंपल सा, तुम्हें पता है एलसीएम लेते, तुम एलसीएम लेने के बाद तुम डिवाइड करते, ठीक है, तो आंसर तुम्हें मिल जाता, जो आता है उसे घटा देते, वो नंबर तुम निकाल लेते। लेकिन यहाँ से देखो फैक्टर देखो, 5 गुणे 3 हो रहा है,
यहाँ से क्या कर सकते हैं, 8 तियाँ 24 कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 10 भी तो कर सकते हैं। तो देखो 10 से तो सभी में डिवाइड हो रहा था। 3 का देखते हैं यहाँ से कहाँ कहाँ हो रहा था, 9 9 18 18 4 22। 3 से होगा डिवाइड, नहीं होगा ना, तो हटा दो फिर। ये 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 5 से बिल्कुल होगा। लेकिन एक चीज देखो, 8 से होगा ये, 8 से डिवाइड होगा। देखो 8 एकम 8 किया, बचा कितना, 1 बचा, 8 दूनी 16, 3 बचा, नहीं होगा ना, हटा दो। फिर ये देखो, ये यहाँ से नंबर देखो, 3 से तो डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल। 5 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 10 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 4 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 8 से करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, 1 बचा, 8 दूनी 16, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, आंसर आ गया। ठीक है, तो गुणा भाग इतनी स्पीड से देखो, देखते ही समझ में आ रहा था आंसर। 3 वाला कौन सा हो रहा डिवाइड, कौन से किससे हो रहा था। अगला सवाल करते हैं। 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें 12, 16, 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 प्राप्त होता है। देखो इनका एलसीएम लेंगे, 48 हो गया, यानी कि 48 के प्लस 5 ये नंबर रहा होगा। तो देखो 550 और हमें 700 के बीच चाहिए नंबर। तो देखो सबसे पहले 10 का गुणा करते हैं, 480 आया, काम नहीं बनेगा। 11 से गुणा करके देखते हैं, तो 8 हो गया, 8 4 12, तो हासिल लगा 1 हो गया, यानी 528, ये भी काम नहीं बना। तो नंबर क्या रहे होगा, 12 रहा होगा पहला, और 12 के बाद 13 भी रहा होगा, 14 चौकू 56 रहा होगा, 15 चौकू 60, 15 अट्ठे 120, 72 हो गया, 15 नहीं, यानी कि यही नंबर रहे। यानी कि 48 इनसे कॉमन ले लें तो 12 13 15 हो गया, 15 और 4 39, यानी कि गुणा 39 प्लस का हो गया 5। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। 5 ही हो जाएगा ना, यानी कि सब में जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर हो गए ना यहाँ पर, तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस का 2 इंटू 39 लिख सकते हैं। तो 5 ने 45 की 5 हासिल लगा, 4 5 15 4 19, माइनस का 39 दूनी 78 हो गया, प्लस का 15 हो गया। इनका देखो 8 से 5 गया 3 हो गया, 7 से 1 गया 6 हो गया, 15 1950 माइनस का 63। अगर 1950 पूरा पूरा यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस का 13 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या बचता, 1900 बचता। 1900 से 13 और घटा देंगे तो 1887 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। ए एक कार्य को 10 दिनों में, बी इसी कार्य को 15 दिनों में करता है, सी की सहायता से उन्होंने 5 दिन में काम पूरा कर लिया। ज्ञात कीजिए सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो देखो इनका तीनों का एलसीएम दिमाग में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर कर क्या रहे थे। 10 तियाँ 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि ये ए की है, ये बी की है, ये तीनों की थी, यानी कि 3 2 5, सी की कितनी आ गई, 1 आ गई। 1 से अगर डिवाइड करेंगे 30 ही दिन तो लगेंगे। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 12 की पावर 3 लिखा था, फिर यहाँ से देखो इसमें लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी वाला जो फार्मूला होता है वो, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 16 और 14 30 हो गया, डिफरेंस 2 हो गया, माइनस का 40 हो गया, और डिवाइड में क्या था, 2 था, माइनस का 9 की पावर 4 था। तो 30 दूनी 60, 60 से 40 जाएगा 20 हो गया, यानी कि 2 से काट देंगे तो 10 आ गया, यानी कि 12 की पावर 3 गुणे करेंगे 10, माइनस की 9 की पावर 4 हो गया, यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आती, 1 आती, और यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 होती। तो देखो यहाँ से हासिल लेना पड़ता, तो 10 से 1 जाता तो 9 आता, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। सभी शहरों से परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की औसत संख्या और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की औसत संख्या के बीच का अंतर कितना है। देखो या तो देखो सबको अलग अलग जोड़ के तब डिवाइड करो फिर घटाओ, या तो इन्हें यहीं से घटा लो, बाद में हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो 2500 यहाँ पे 1350 था, तो 2513 का डिफरेंस 12 आ जाएगा, फिर उससे भी 50 कम करना पड़ेगा, यानी कि 1150 आ गया। यहाँ पर देखो 3500 था, 2500 था और 3000 था, डिफरेंस 500 हो गया। यहाँ पर देखो 3900 था, 4500 था, 39 से जाएंगे तो 9 6 15, यानी कि 600 आ गया। यहाँ से 850 यानी कि 400, यानी कि 350 आ गया। तो देखो 0 हो गया, 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, यानी कि 2 5 2 7 7 6 13 और 13 3 कितना हो गया, 16 6 हासिल लगा, 1 हो गया, यानी कि 2600। और नंबर कितने थे, 4 थे, यानी कि 4 छंग 24 हो गया, 2 बचा, 4 पंजे भी 650 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। दिए गए मतों में से 10% अवैध मत पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त होता है और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ था। तो देखो टोटल एक्स लोग थे, 90% वोट रहे, बाद में 10 अवैध हो गए, इनमें से भी तो 90 रहे। फिर ये क्या हुआ, इसमें से क्या हुआ, एक को मिले 54, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 46%। इनका डिफरेंस कितना है 8 का। क्वेश्चन में कितना दिया था 1620 का, 100% की वैल्यू निकाल लें, यानी कि 1620 बटे
8 करेंगे गुणा हो गया 100, यानी कि यहाँ से करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, बचा क्या है 2, भाग तो जाएगा नहीं, फिर 8 दूनी 16, इसका 0 इधर एक और चिपका दो तो 8 पंजे 40 हो गया, यानी कि 20250 आ गया। तो वो इसकी वैल्यू आई, क्योंकि यहाँ से हमने इसको 100 मान के किया था तो ये इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि लिख सकते हैं 9/10 गुणे 9/10 बराबर हो गया 20250 लिख सकते हैं। यहाँ से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 2 बच गया, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45 हो गया। फिर देखो काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 25 किस ऑप्शन में है, किस केवल इसमें आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि 1996 में श्रेणी बी में श्रमिकों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और श्रेणी डी में श्रमिकों की संख्या में 5% की कमी की जाती है, तो 1996 में श्रेणी बी और डी में श्रमिकों की कुल संख्या क्या है यदि वर्ष 1995 में श्रेणी बी में श्रमिकों की संख्या 1500 थी। सिंपल सी बात ये थी। देखो 95 में देखो बी में 1500 थी तो 15% की वैल्यू कितनी हो गई 1500, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 100 हो गई। तो यहाँ से देखो डी में श्रमिकों की संख्या कितनी होगी 25 बराबर कितना होगा 2500 होगा। समझ में आ गई, यानी कि बी के 1500 में कितनी 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि लिख सकते हैं 11/10, ये चला गया यानी कि 1650 हो गया। फिर यहाँ से देखो 2500 में 5% की कमी कर दी गई, 5% कमी का मतलब 95 रह गई चीज़ें, तो गुणा कर देंगे तो 25 पंजे 125 हो गया, यहाँ से लगा 12, 25 ने में 225, 225 में अगर 10 जोड़ दिया 200 पे तो 237 हो जाएगा। इनको जोड़ दें, 5 हो गया, 7 5 12 के 2, हासिल लगा 1 हो गया, 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4025 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं और तीसरे कोण की माप 70 डिग्री है, प्रत्येक अज्ञात कोण क्या होगा 55 डिग्री होगा, क्योंकि देखो तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, 180 में से अगर 70 घटा देंगे तो 110 बचा, ये दोनों कोण बराबर थे यानी कि इसका आधा कर देंगे तो 55 55 हो गए होंगे दोनों, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, विभिन्न विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज, यानी कि ये तो देखो परसेंटेज दिया था, फिर कह रहा मोहन द्वारा प्राप्त औसत अंक परसेंटेज में ज्ञात करें। देखो सबसे पहली बात क्या है, या तो देखो ये टोटल अंक है, टोटल कितने हो गए 1250, 3 3 6 और 3 9 करके कर लिया। अब यहाँ से इसका 70% निकालते, फिर इसका 300 का 75%, फिर इसका परसेंटेज, इस तरीके से आप निकालते, जो भी नंबर आता उनको सबको यहाँ सम लिखते, बटे 1250 करते, गुणे 100 करते, ये तो एक तरीका हो गया जनरल। अब एक तरीका और देखो, यहाँ से हम अगर मान लें कि इनका एवरेज रहा होगा 75, तो ये 75 से कितना कम हो रहा -5 कम हो रहा, फिर यहाँ से देखो ये तो 0 हो गया, फिर यहाँ से देखो ये +5 हो रहा, यहाँ से देखो ये कितना कम हो रहा -10 कम हो रहा 75 से, ये ज़्यादा कितना हो रहा +10 हो रहा। अब एक में 5 है तो 3 में कितना कम होगा 5 या 1500 होगा कम, 1500 कम होगा, यहाँ तो 0, ये खेल खत्म हो गया, यहाँ +5 है तो 150 लोगों में 15 पना 75 यानी कि +750 आ जाएगा। यहाँ पर -10 है, 300 लोगों में कितना हो जाएगा, लोगों से कर रहे हैं तब तो ध्यान रहेगा, नहीं तो अंकों से करोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो -3000 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे +10 हो रहा है, 200 लोगों में 2000 का हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो यहाँ से देखो प्लस वाले हो गए, यहाँ से अगर इनको घटाएंगे तो -1000 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये आधा हो रहा है, यानी कि यहाँ से क्या हो गया -750 मिला, टोटल माइनस वाला कितना हो गया 0 5 7 और 1 हो गया। अब ये देखो कम होगा, यानी कि जो 75 माना है इससे एवरेज कम होगा, कितना कम होगा 1250 से डिवाइड कर देंगे, एक लोगों का हमारा निकल के आ जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, 25 7 175 हो गया और 25 पंजे 125 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 एकम 5 हो गया, बचा 2 5 को 20, यानी कि इससे 1.4 कम करना पड़ेगा। तो 75 से पूरा 2 घटाएंगे 73, 10 से 4 गया 6, तो 73.6 आ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है उसकी अपेक्षा। तो आप लोग देख सकते हैं, आपको जिसमें सुटेबल लगती है उस तरीके से कर सकते हैं, बाकी एक तरीका अगर नया लगाओ तो इसको भी देख सकते हैं। अगला सवाल करते हैं, एक दुकान में 8% की छूट प्रदान की जाती है, यदि छूट के बाद भुगतान की जाने वाली कुल राशि 5000 से अधिक है तो 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक ग्राहक को प्रत्येक 750 के मूल्य के 12 उत्पाद खरीदता है, उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि क्या है? तो देखो अंकित मूल्य कितना था 750 प्रत्येक का था, तो 12 का गुणा करेंगे ये टोटल आ गया, तो 12 सत्ते 84 हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पर 700 ही होता तो 12 का गुणा करते 12 सत्ते 8400 रुपये आता, 5000 से ज़्यादा हो रहा।
तो इस पर हमें छूट मिल रही होंगी दोनों। 8% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे भैया? 92 में। समझ गए? अगर हम इसमें छूट देंगे कितने की? 20% की, तो कितने में बेचेंगे? 80% में। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से देखो, ये जीरो से जीरो काट दो, एक एक जीरो इधर चला गया, 25 तिया 75 हो गया, 25 चौको 100 कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना? 1 4 तिया 12 हो गया। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? 23 तिया कितना हो गया? 69 हो गया। फिर गुणे 12 हो गया, गुणे 8 हो गया। यहाँ से करेंगे देखो, 8 ने 72 की 2 हो गया, हासिल लगा 7 हो गया, 8 छंग 48, 48 और 7 55 हो गया, गुणे कर देंगे 12, 12 दूनी 24 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 12 पंजे 60 और 6 66 हो गया। आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अंग्रेजी और भोजपुरी बोलने वाले छात्रों का तमिल बोलने वालों से अनुपात क्या होगा? देखो अंग्रेजी कहाँ पर? ये है, भोजपुरी लास्ट में है, तो देखो 15 और ये 10, 25 हो गया। और किसका पूछा था? तमिल वालों। तमिल ये रहे, देखो ये रखा था, 5 हो गया, 5 25, 5:1 आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? बताओ। इसमें भी कुछ करवाना है क्या कि नहीं करवाना? भैया जैसा बताओ, सीधा सा देखो, दिमाग में होनी चाहिए कैलकुलेशन। देखो 2l+b करते, उधर 4a आ रहा, सुनना मेरे दिमाग में कैसे कैलकुलेशन होती है ये भी सुन लो। तो 1/2 रहा होगा, 1/2 आ जाएगा किसका? आयत के परिमाप का। तो देखो कितना हो रहा? 18, 18 का आधा 9 हो गया, 9 ने 81 आ गया। ये चीजें देखो, कैलकुलेशन दिमाग में जितनी कर लोगे ना उतना ही तुम्हारे लिए फायदा है, और ऐसे एकदम से नहीं आ जाती चीजें। यहाँ से ये काटा मैंने तो ये अपॉन 2 कर दिया, तो a बराबर 9 आ जाएगा, 9 ने 81। एक दिन में किसी को कुछ नहीं आता, सबको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का 65% था। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या x थी। 65% ने वोट डाले, हमने x मान लिया भैया। 3% मत अवैध हो गए तो 97% तो बचे हैं ना। इसका 65%, टोटल का 65% था जो उसके वोट मिले थे। 81965 हो गया। समझ में आ गई बात? तो देखो यहाँ से 13 पंजे 65, 13 छक 78 होता है, 3 बचा, 13 तिया 39, 13 पंजे 65 हो गया। 5 से काट दे, बिल्कुल 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 हो गया। देखो 3 सत्ते 21, 13 सत्ते 91, 13 ने में 117 होता है, बिल्कुल कट जाएगा। 13 पंजे 65 आ गया भाई, 5 दूनी 10 हो गया। 2 किस में आ रहा? केवल इसमें आ रहा, जीरो से कोई मतलब नहीं, तुम्हें पहले भी बता चुके हैं। अगला सवाल करते हैं। 2 रेलगाड़ियां ए और बी दो अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। वे 1 घंटे 30 मिनट के बाद मिलती हैं। जब रेलगाड़ियों ने चलना शुरू किया तो वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर थी? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, एक दूसरे की तरफ चल रही है ना, एक दूसरे की तरफ चल रही है ना, तो चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, यानी कि 2 हो गया 8 8 16 हो गया। अब देखो हमें किलोमीटर में निकाला था, यानी कि ये मिनट में दिया, तो इसको भी चेंज कर लें, 30/60 कर देंगे। 30 दूनी 60 हो गया, 2 एकम 2 3/2 का इसमें गुणा कर दें, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 हो गया, 243 किलोमीटर हो गया। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ जाएगी भाई। जब देखो हमको ये डिस्टेंस दी जाती है, ये डिस्टेंस दी जाती है, ये स्पीड होती है, तब यहाँ से टाइम जब निकालते हैं तो एक दूसरे की तरफ अगर चल रही होती हैं तो a+b करते हैं, बराबर टाइम आ जाता है। समझ गए ना बात को, कहना क्या चाह रहा है? तो देखो d बराबर अब निकालना था, तो a+b स्पीड हो जाएगा और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया। अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से किस संयोजन के संबंध में दी गई अवधि में वाहनों की बिक्री सबसे अधिक है? और ऊपर दिया क्या गया था? वाहनों की घरेलू बिक्री को दर्शाती। ठीक है, तब तो सिंपल हो गया। ए का 2011 ये रहा, डी का 2014 ये रहा, फिर कह रहा डी का 2012, यानी कि ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ये भी देखो बराबर हो रहा था, यानी तीसरा तो अपने आप आ गया। अगला सवाल करते हैं। अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू कर दें। 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितने दूर होंगे? समझ रहे? एक ही कह रहा विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, यानी कि वो इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, तो वो इधर आ रहा है, तो चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी ना। कितनी हो जाएगी? 10 और समय 4। आंसर आ गया 40 किलोमीटर। अगला सवाल अलजेब्रा का सवाल है, अच्छा सवाल है, कर लेते हैं इसको भी। 16y² माइनस का k, ये क्या लिखा है? ये लिखा है a+b a-b लिखा है। तो यहाँ से करेंगे 4 चौकू 16y² माइनस का 3 त्रिका 9/4 हो गया। कंपेयर करें ले,
कंपेयर क्या करना है, डायरेक्ट काट दो, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो के बराबर कितना आ गया, 9/4 आ गया। अगला सवाल, पीटी 12 है, पीवी 24 है, एवी का मान क्या होगा। देखो पीटी कहाँ पर है, ये है 12 और पीवी पूरा ये 24 है। समझ में आ गई बात। अब हमें देखो ये वाली निकालने, ये अपने आप पता लग जाए क्योंकि इसी के इसमें हमें फार्मूला भी पता है, 12 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, x इंटू 24 होगा। तो देखो 144, 24 छक्का 144 होता है, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये 18 हो गया। अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी से ए तक 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी यात्रा में औसत चाल। बहुत सिंपल है, फार्मूला सभी को पता है एवरेज स्पीड का। जब डिस्टेंस वगैरह ना दी जाए तो दो लोगों का एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है, यानी कि 2 गुणे 12 गुणे 18 और 18 12 कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ से 15 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 3 छक 18, 3 पंजे 15, 12 छंग 72/5 हो गया। आंसर यहीं देखते ही आ गया। अगला सवाल करते हैं, एक ठोस धात्विक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है। देखो ठोस धातु अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² बराबर दिया है 462। इसे पिघलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु के रूप में डाला जाता है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखो बहुत सिंपल बात हो गई। देखो शंकु के आधार की त्रिज्या अर्धगोले के बराबर हो गई, सिंपल सी बात होगी। तो देखो इसका आयतन बराबर कर लें, 2/3 πr³ बराबर क्या हो जाएगा, इसका पूछा गया था कौन था, शंकु था, तो बराबर कर देंगे 1/3 πr² हो जाएगा। यानी कि ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये r यहाँ से चला गया, यानी बचा क्या, 2r बराबर h बचा, यानी कि r की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ से करेंगे 3 एकम 3 हो गया, 3 पंजे 15, 3 चौको 12 हो गया। तो r समझ में आ गई कितनी होगी, 7 होगी। कितनी बार बताएं एक वीडियो में, नहीं बता सकते ना इतनी बार। तो यहाँ से देखो h बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। अगला सवाल करते हैं, चलिए फिर 9 तारीख की यानी कि 9 नवंबर 2022 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 3 में, वो कंप्लीट हो गया है। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, सीजीएल आपके बहुत नज़दीक आ चुका है। अब बिना मेहनत के कुछ नहीं रखा, ठीक है। मॉक लगाओ जितने दे सकते हो, प्रीवियस से लगाते रहो, डरो नहीं, क्योंकि उससे तुम्हारी क्या हो रही, हैबिट बन रही। जब पेपर में तुम जाओगे ना तो तुम्हें बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।